हाय फ्रेंड्स, सॉरी टीचिंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 15 नवंबर 2022 को जो मैट्रिक का सेंटअप एग्जामिनेशन हुआ था हिंदी विषय का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही था और कौन सा गलत। और इसमें का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको आप एक बार देख के याद कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है उसमें से इसमें इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो ठीक है, अब हम लोग देर नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला जो पेज है उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है जो स्टूडेंट्स को फॉलो करना होता है। यानी इसमें टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जिसमें से टोटल 50 ऑब्जेक्टिव्स आपको कलर करना होता है, OMR शीट्स पर बनाना होता है, और इसमें से प्रत्येक एक क्वेश्चंस के लिए आपको एक नंबर दिया हुआ होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि टोटल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर आपको सही सही देने होते हैं, और इसको OMR शीट पर नीले या काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करना होता है, यानी डीप करके कलर करना होता है, और जिसका इंस्ट्रक्शंस पेज में दिया हुआ है। तो देर नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये जो है पंक्ति आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये जो है पंक्ति श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर एक्सरसाइज का है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? तो मदन और कासू के बीच झगड़ा लट्टू खेलने की ललक से हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूरज उपरांत सागर में डूब रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 37 वर्ष के। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलोक पर्व। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्च श्रृंखलात पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, महमूद गजनबी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिजली, शेर शाह ने, यानी ये लोग उस पर नागरी शब्द खुदवाए थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेतमा दान पत्र कब का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1020 ईस्वी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर को। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि का पर कविता लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ब्राजील। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कपिला जी लाई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंद्रे ब्रेंता, रेनेसा और पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं आविन्यों में रहकर लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन ठंड से काँप रहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतु। अब है क्वेश्चन नंबर 16, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिरिजा।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, शहनाई और काशी ने से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खां का। यह है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंदन। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा शास्त्र। अब है क्वेश्चन नंबर 20, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, यह किसने कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिता ने। अब है क्वेश्चन नंबर 21, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंठ। अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुनासिक। अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहम जोरकार। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ये जो प्रणाम लिखा हुआ है वो सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोहन शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक। अब है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, चित्र शब्द कौन लिंग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। अब है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भाप शब्द है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्सम। ठीक है, तो भाप शब्द का शब्द है क्या? तत्सम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडिताइन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी में कितने कारक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। क्वेश्चन नंबर 30, मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 31, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 32, कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 33, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, चिड़िया शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। क्वेश्चन नंबर 35 है, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 36 है, सपुत शब्द में उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स। क्वेश्चन नंबर 37, बंधु शब्द में प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धु। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्र शब्द का विशेषण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 39, सपरिवार शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, अग्नि शब्द का विलोम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल। क्वेश्चन नंबर 41, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाहे गुरु। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1469 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृंग आपने नाही, इस कविता किस कविता की पंक्ति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम ऐनी श्री राधिका। अब क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, धनानंद ने नादिर शाह के सिपाही को 3 मुट्ठी क्या दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धूल दिया था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अब क्वेश्चन नंबर 46, भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम्या। क्वेश्चन नंबर 47, दैन्य चरित्र अपलक न चितवन अधरों में चीर नीरव रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वो जो है आपका इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी भारत माता। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। अब है क्वेश्चन नंबर 49, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसान मजदूर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 50 है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी, यानी हिंदी के अलावा उनको संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी और तमिल का भी ज्ञान था। अब है क्वेश्चन नंबर 51, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदा नीरा। क्वेश्चन नंबर 52 है, बचाना है जंगल को, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थल हो जाने से। अब उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, बीरेन डगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता है? तो इसका सही आंसर है हमारी नींद में जीवन व्यापार चलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, वो आपको क्या बोल रहा है कि कावित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार की। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं, शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा की। यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्षर ज्ञान। अब है क्वेश्चन नंबर 56, जीवानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 55। अब है क्वेश्चन नंबर 57, झरा पालक किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवानंद दास। अब है क्वेश्चन नंबर 58, जीवानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविनोदत्तर काल। अब क्वेश्चन नंबर 59, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कहानी संग्रह। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1857 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 61, अवैतनिक शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर है वैतनिक शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवैतनिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवैतनिक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अपना काम निकालना। अपना काम निकालना इसका सही आंसर है। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, जो है, जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द क्या होता है? उसको हम लोग व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, पति शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर है कि पति शब्द का पर्यायवाची वल्लभ होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 66, बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। बरगद और पीपल की घनी छाव से हमें बहुत सुख मिला, इस वाक्य में पदबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशेषण पदबंध। अब क्वेश्चन नंबर 68, राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य। अब क्वेश्चन नंबर 69, गौरी शंकर शब्द कौन समास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, लोहा शब्द का विशेषण है? तो लोह। अब क्वेश्चन नंबर 71, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आओ। अब क्वेश्चन नंबर 72, अनजान शब्द में उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन। क्वेश्चन नंबर 73, जूता शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देशज। अब तूने गाया होगा यह कौन काल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 75, श्याम आम खाता है यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक क्रिया। अब है क्वेश्चन नंबर 76, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल ले गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 77, परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका सही आंसर है परिचारिका, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संबोधन। अब क्वेश्चन नंबर 79, आंसू शब्द कौन लिंग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। अब क्वेश्चन नंबर 80, पाकिस्तान शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पाकिस्तान शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डू, पक्षीराज। अब क्वेश्चन नंबर 82, सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीमा जोड़ अंत। क्वेश्चन नंबर 83 है, न का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूर्धा।
जिसके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 85, भाषा के कितने रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर है बी, आर नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 87 है, माम जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नजम्मा। क्वेश्चन नंबर 88 है, सीता को किसने रसमलाई भेजी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारायण की पत्नी ने। अब क्वेश्चन नंबर 89, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बल्ली अमाल को। क्वेश्चन नंबर 90, बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिएगा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी माँ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 90। अब हम लोग को 10 क्वेश्चन और हैं, तो चलिए 91 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, शहरों में रोज आकर दही देना और महीनों के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बारी। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी उसको हम लोग बोलते हैं 7 कड़ी होता। अब क्वेश्चन नंबर 93, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 बीघा। अब है क्वेश्चन नंबर 94, पापाती किस रोग से पीड़ित है? तो इसका सही आंसर है मेनिंजाइटिस से। अब है क्वेश्चन नंबर 95, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, सीता ने घर छोड़ दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजराती। क्वेश्चन नंबर 97 है, कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राधा। अब क्वेश्चन नंबर 98, बल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 48 नंबर वाले। क्वेश्चन नंबर 99 है, माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा गाड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 100, काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलीकर। तो ये था 15 नवंबर को जो हिंदी का एग्जाम हुआ था, सेंटअप एग्जामिनेशन क्लास 10th का 2022, और तो उसी का इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसका सही आंसर आपको बताया गया है। अगर आपको यह पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, विशेषकर वैसे स्टूडेंट जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं या 12th का, उनके साथ शेयर कीजिए। ये चैनल स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया है, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।